सीक्रेट सोसाइटी क्या है? ये सीक्रेट सोसाइटी एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो सीक्रेटली दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। टेररिस्ट अटैक, वॉर, किसी बड़ी पदवी पे बैठे हुए व्यक्ति का एसेसिनेशन, ये सारी चीजें ये लोग सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं। इल्यूमिनाटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि यूरोपियन सीक्रेट सोसाइटी है। इस तरह की और भी सोसाइटीज हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। आज मैं आपको दुनिया की सबसे पुरानी यानी कि 2000 साल पुरानी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताने वाली हूँ। सम्राट अशोक का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिन्होंने 268 से 233 बीसी में भारत में राज किया था। उन्होंने 273 बीसी में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम रखा था 9 अननोन मेन। कौन है ये 9 लोग? क्या ये अभी भी एक्टिव है? ये मिथ है या रियलिटी? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध के बाद, जब 1 लाख लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए लड़ते हुए देखा। तो सम्राट अशोक ने अपना राजपाट सब छोड़ छाड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाते हुए उन्हें ये रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ी पावर जो है वो है नॉलेज। नॉलेज इज पावर। तो वो ये नॉलेज को प्रिजर्व करना चाहते थे। हमारे वेदों पुराणों में इतना एडवांस नॉलेज दे रखा है कि अगर वो किसी सही व्यक्ति के हाथ में समझ में आ जाए तो उससे दुनिया में क्या से क्या हो सकता है। तो बस वो यही नॉलेज को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बनाई एक सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी, जिसमें 9 लोगों को रिक्रूट किया। ये 9 व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स यानी कि एल्केमी, कॉस्मोलॉजी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, लाइट, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपोगंडा, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट थे। ये कह सकते हैं कि वो अपने समय के ब्राइटेस्ट ब्रेन थे। ये 9 महारथियों से 9 बुक्स बनवाई गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रही। अगर इन 9 लोगों में से कोई एक व्यक्ति मर जाता है या बीमार होता है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति रिक्रूट कर दिया जाता है, बशर्ते वो उस फील्ड का महारथी हो। 1923 में तलबोट मंडी ने एक बुक निकाली, द 9 अननोन। इस बुक में सम्राट अशोक की सीक्रेट सोसाइटी की जो 9 लोग हैं, जो ये 9 लोगों के द्वारा लिखी हुई जो बुक है उसके बारे में बताया गया है। 9 बुक्स में से पहली बुक है फिजियोलॉजी। इसमें फिजियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लाइक सिर्फ टच से आप कैसे किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। लोगों का मानना है जूडो मार्शल आर्ट इसी बुक से लीक्ड इंफॉर्मेशन पर बना है। कम्युनिकेशन, इस बुक में कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं जिसमें बताया गया है कि आप कैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से या एलियन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब है 2000 साल पहले भी लोग एलियन के बारे में जानते थे। तीसरी बुक है ग्रेविटी। इस बुक में विमान शास्त्र बताया गया है, यानी कि किसी एयरक्राफ्ट को कैसे बनाना, स्पेसशिप को कैसे बनाना। साथ ही इसमें सीक्रेट ऑफ ग्रेविटी भी बताई गई है। माइक्रोबायोलॉजी, इस बुक में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का ऐसा ज्ञान है जो बहुत ही एडवांस है। प्रोपोगंडा, साइकोलॉजी को यूज करके कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, वो इस बुक में बताया गया है। कॉस्मोलॉजी, इस बुक में टाइम ट्रेवल एंड यूनिवर्स के बारे में लिखा गया है। एल्केमी, इस बुक में धातु रूपांतरण कैसे करते हैं ये बताया गया है। इनफैक्ट इसमें ये भी बताया गया है कि कोई भी धातु को सोने में कैसे बदला जा सकता है। 8वीं बुक है लाइट। इसमें लाइट्स की प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से लाइट की स्पीड को हथियार बना के यूज किया जा सकता है, ये बताया गया है। 9th बुक है सोशियोलॉजी। इस बुक में बताया गया है कि सोसाइटी की प्रोग्रेस कैसे की जा सकती है, या अगर कोई विनाश आ रहा है, संकट आ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसा माना जाता है कि अशोका की सीक्रेट सोसाइटी में अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग शामिल थे। क्या लगता है आपको इन 9 सोसाइटी में करेंटली कौन होगा? कौन से वो 9 नाम होंगे, कौन से वो 9 महारथी होंगे जो अभी अशोका की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स होंगे? कमेंट में आप अपने गेसेस मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।